ध्यान रखना। और दूसरा क्या था, बलि चढ़ाना। क्या था वो, क्या है, जब भी जाते थे बलि चढ़ा के जाते थे, बछड़े के बलि और भी बहुत सारी बलियां थी। और तो बलि चढ़ाने के लिए भी क्या है, प्रभु ने जीव का बलि चढ़ाने के लिए मना किया। तो ये क्या करते थे, धन लेके आते थे और महाजक को, पास्टर को दे के जाते थे, बलि चढ़ाया करते थे प्रभु के लिए। तो अब बलि हम प्रभु के लिए नहीं चढ़ाए। बलि किस लिए चढ़ाया जाता है, बलि किस लिए चढ़ाया जाता है, बताओ, बलि किस लिए चढ़ाया जाता है? पापों के लिए, क्षमा के लिए। हाँ, किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए। बलि इसलिए चढ़ाया जाता है कि मैंने पूर्व काल में जितने भी पाप किया है उन सबको क्या है, मैं पछताप करता हूँ और इसकी लहू के द्वारा मेरा पाप क्या है, क्षमा है। मेरे बदले ये बलि चढ़ेगा, ये बछड़ा क्या है, बलि चढ़ेगा। परंतु अब बलि चढ़ाने के लिए मना है। तुमने भूतकाल में कितने भी पाप किया, चाहे कल ही क्यों ना तुमसे पाप हुआ, आज ही क्यों ना हुआ, उसका एक उपाय है और वो है हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे से ये पाप हुआ है, मैं इसके लिए पछताता हूँ, मुझे माफ़ कर, और उस पाप को छोड़ना है। तो सीधा परमेश्वर क्या है, पाप को क्षमा कर। शैतान एक बंधन रखा था, पता है आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, उन बंधनों को प्रभु ने तोड़ दिया है। उन्होंने, प्रभु ने क्रूस पर क्या है, बंधनों को, जैसे इस कुलुसियों में लिखा है ना, कुलुसियों 2:14 से 17 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, और विधियों का वो लेख, हमारे ऊपर एक विधि थी, एक लिखावट था, एंड एक चक्र था। उस चक्रों को क्या किया परमेश्वर ने, जो मृत्यु का चक्र था उसको तोड़ दिया है। विधियों का लेख और सहायक नियम, जो हमारे ऊपर नियम थी, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधान और अधिकारियों और प्रयोग पर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय की ध्वनि सुनाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, अधिकारी और प्रधान। अधिकारी और, जो शैतान हमारे घरों में बैठे हुए थे ना, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, है ना, ये करना है वो करना है, ये क्या है, जिस घर में मूर्ति पूजा होता है तो उस घर में ना एक देवता बैठ जाते हैं, एक देवता बैठ जाता है, उसको क्या है, लोग प्रधान बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्रधान। कोई भी नाम से बैठ जाएगा वो, एक आत्मा आके बैठ जाएगी और समय समय पे आपको याद दिलाती रहेगी, है ना, कैसे पूजा करना है, कैसे बलि चढ़ाना है। आपने देखा ना, लोग पीढ़ी तो पीढ़ी क्या है, बलि चढ़ाते हुए आ रहे हैं, है ना। अभी भी हमारे देश में कहीं भी चढ़ाया जाता है ना, देश में भी चढ़ाया जाता है। लोग साल में एक बार क्या करेंगे, बच्चे होंगे तो बच्चे 5 साल का हो जाएगा तो उसको क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। बलि नहीं चढ़ाएंगे तो बच्चे मर जाएगा। जब मैं 5 साल का हुआ था तो मेरे लिए बलि चढ़ाया गया था खस्सी का, मेरे लिए और एक चाचा का लड़का था, तो 2 खस्सी खरीद के लाए और काली के पास ले गए और उस पर टीका लगाया गया, पूड़ी वो बना और रोटी दिया गया खाने के लिए, और एक ही बार में गर्दन अलग। अभी भी चढ़ाया जाता है। हमारे घर में अब नहीं होता है, लेकिन और भी गांव के लोग ये सब चढ़ाते हैं। और उसको क्या है, शाम को मीट बनता है और पूरे गांव में, भैया आज खाना मत बनाना, है ना, आज खस्सी खाएंगे। खस्सी को क्या बोलते हैं, बकरा ना, हाँ। तो बकरा आज बना है, सब खाएंगे। और कितने लोगों को तो पता होता था ना पहले, तो भैया वो एक दिन खाना भी नहीं खाते थे। गाँव के ऐसे ही लोग होते हैं, एक दिन खाना भी नहीं खाएंगे, पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे, शाम को तो मिलेगा खाएंगे। तो ये विधियों का जो लेख है, उस समय हम यीशु मसीह के ऊपर तो आप विश्वास करेंगे ना, वो पहले की बात है। तो जो हमारे नाम पे जो नियम थे ना, उसने प्रभु ने ख़त्म कर दिया, पर उसको लोग जानते नहीं हैं। तो इस बात को क्या है, ध्यान रखना। ये जो प्रधान अधिकार हमारे ऊपर था, जो श्राप था, श्राप, इस श्राप को प्रभु ने ख़त्म कर दिया है। तो आगे से ऐसा नहीं करना है। क्या लिखा है, इसलिए खाने पीने, आप सुनो, इसलिए खाने पीने या पर्व मनाने के लिए, है ना, आज ये पर्व है, आज ये करेंगे वो करेंगे। पता है, एक लड़की अभी शिवरात्रि भूखी थी, उसके घर में प्रार्थना के लिए गए थे, उसकी माँ की तबीयत खराब था।
तो क्या बोल रहा है शैतान? इसने हमें बुलाया तो हम आएंगे नहीं है ना, ऐसे बोल रहा था ना। उसकी बेटी रो रही है बेचारी, कौन सी गलती से रख लिया, है ना। मतलब अरे तू तो उपवास रखा है, आज शिवरात्रि मना रही है, तो ये क्या है तुम्हारे भैया? मैंने बोला था क्यों नहीं बोली उससे, सही करो इसका तबीयत। तो बोल रहा है मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसने मेरे को पूजा किया इसलिए मैं आया, है ना, ऐसे बोल रहा था ना। पूजा करने से मैं आया, पूजा करने से आया, जगह दिया पूजा करके। तो हाँ उसके घर में प्रार्थना रहेगा। तो क्या लिखा है, पर्व मनाते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना है भैया क्या फायदा पर्व मनाने से। पर्व है ना, तो दो रास्ते पे चलोगे तो चंगाई थोड़ी मिल जाएगा। दो रास्ते पे क्या लिखा है, पर्व या नए चांद। आज अमावस की रात है, आज ये नहीं खाएंगे, आज वो नहीं खाएंगे, आज ये करेंगे, है ना। आज चांदा मामा निकलेंगे। और शब्द के विषय में भी पुराने नियम में जो नियम था शब्द, उनके विषय में क्या लिखा है, तुम्हारा कोई फैसला नहीं करना है, कोई फैसला ना करे पर्व मनाना है नहीं मनाना है। मन से परमेश्वर बात करता है ना। तुम्हारा मन कर रहा तो बात जाओ भैया, पर्व मनाओ, अमेरिका घूमो, गंगा नहाओ, जो करना है करो जाओ, है ना। लेकिन अगर गंगा नहाने से तुम्हारा पाप क्षमा हो जाता है, जाओ नहाओ, खुशी से नहाओ। गंगा नहाना और आगे फिर वही काम करते रहो, है ना। 1 मिनट के लिए पाप भी क्षमा हो गया, 1 मिनट में क्या होगा, वो तो घर पे साबुन लगा के नहा लो, है ना। सास ससुर के इज्जत नहीं करते हैं और मरने के बाद मुंह में गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने से स्वर्ग में थोड़ी चले जाएंगे। में नहाते नहीं, मरने के बाद हाँ, तो ये एक संसार के कहावत है। तो इसलिए नया पर्व, ये सब फैसला, ये सब विधि सब खत्म कर दिया है। एक ही रास्ता है, प्रार्थना। हालेलुया। क्या है, प्रार्थना। जो नियम था, राशि था, अरे बाबा जी हमारे हाथ देख लो, हमारे राशि में क्या लिखा है, ये सब राशि वो सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर किया। कल भी तुम्हारे लिए पवित्र दिन है, आज भी है, कल भी शादी करोगे तो तुम्हारा शादी हो जाएगा, कल भी करो, परसों भी करोगे तो भी हो जाएगा, आज करोगे तभी हो जाएगा, है ना। तो राशियों के चक्कर में पड़ोगे तो दुष्ट आत्मा, पता है राशि वो सब गलत एक विज्ञान है, मैं मानता हूँ, पर उसके पीछे क्या पता है, दुष्ट आत्मा आ जाती है, दुष्ट आत्मा आ जाती है। बोलेगा इसने हाथ दिखाया था ना, तो इसको मैं आशीष देने के लिए आई हूँ, तो बोले चलो भैया बढ़िया है, आशीष दो, धन दो, है ना। तो ये राशि को क्या है, दिखाना आपका काम नहीं है। प्रभु ने सब खत्म कर दिया है, किसका भविष्य कैसा है सब लिख के सब मोहर लगा के रखा है ना। वो तो भविष्य को भी बदल देगा, भविष्य को भी बदल देता है। एक राजा था, वो पुराने नियम में हिजकिय्याह नाम था ना, ऐसे कुछ नाम था। बोल रहा है परमेश्वर के दास आकर आज ही जिसको जो जो कुछ देना है दे दे, अलविदा वो कर ले, हाँ ना, विदाई कर ले, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। रोने लग गया। बोला परमेश्वर कह रहा है रो मत, ठीक है 15 साल और बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। तो भविष्य बदल सकता है, तो भविष्य देखने क्या जरूरत है, भविष्य देखने क्या जरूरत है ना। अगर बोल देगा कि पूरे दुनिया में प्रचार हो जाएगा कि कल यीशु मसीह आ रहे हैं, तो देखो जितने बकरी है ना सब भेड़ बन जाएंगे। जितना बकरी है सब भेड़ बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए भविष्य प्रभु को पता है, इसलिए भविष्य बताता नहीं किसी को। वो तो देखना चाहता है कि मुझसे दूर रहते हो तो कैसा तुम्हारा जीवन है। वो बता देगा कल आने वाला है, तो सब तैयार हो जाएंगे। चलो भैया बत्मीसा के लिए लंबा लाइन लग जाएगी, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पहले ही लाइन लग जाएगी। चलो 2 बत्मीसा आज ही लेंगे बत्मीसा, क्योंकि कल तो आ ही रहा है। तो 10 कुंवारियों का मतलब यही है ना। जो विश्वास करेगा बत्मीसा लेगा, उसका उद्धार होगा। तो ये क्या है, ध्यान रखना है। प्रभु इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि कब आएंगे, वो आएंगे देखेंगे कौन कौन है कौन नहीं है। जो नहीं है उनको, भेड़ को बकरी से अलग, मत्ती 25 अध्याय में लिखा है ना, बकरी एक तरफ भेड़। अब भेड़ी को क्यों चुना परमेश्वर ने? बकरियों को चुनता तो थोड़ा फाइट हो करते हैं, लड़ाई झगड़ा है ना, एकदम कमांडो मिलते लड़ने वाले। भेड़े को क्यों चुना है? भेड़ सीधा साधा है, मैं नहीं करती है। आपने भेड़ का कभी दूध निकाला है? नहीं निकाला ना। बकरी का, चलो भेड़ तो किसी को पास मिलती नहीं, बकरी तो में एक बार बकरी को दूध निकालना तब पता चलेगा।
रात बांधी हो पैर चलाती है। भेड़ को दूध निकालोगे ना तो सीधा खड़ा रहेगी, पैरों बांधने की जरूरत नहीं है। अब बकरी को बिना पैर बांधे निकालना थोड़ा दूध, दांत आ जाएगी बाहर। बकरी कितनी सारी भीड़ होती है, सारी एकदम कतार में चलती है। हाँ। ऑपरेट करना होगा ना, भेड़ को जो कर नहीं सकती भाई वो। भेड़ भेड़ एक बच्चे की तरह होती है। भेड़ क्या है, बच्चे की तरह होती है, उसको जो बता दो वही करेंगे। अब बकरी मैं ये हूँ, मैं ये किया, मैं वो किया, इसलिए क्या लिखा है। ओके, खत्म करें।